अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफ़ुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीन रऊफ़ुर रहीम। स्टेज की ज़ीनत बने उलमाए किराम, ज़िम्मेदारान जमात और जमीयत, शुरकाए इजलास और पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, मेरा मौजू अभी आपने सुना। एक ऐसा मौजू है जो हर मुसलमान के जज्बात से ताल्लुक़ रखता है। शान रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि। अपने मौजू को शुरू करने के लिए मैंने सूरह तौबा की वो आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अजीम सिफ़ात का तज़किरा किया। अल्लाह ने कहा कि लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफ़ुसिकुम, तुम्हारे दरमियान तुम्ही में से एक रसूल आ गए। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारी तकलीफ से उन्हें तकलीफ होती है। उम्मत का दर्द आपका दर्द, उम्मत की तकलीफ आपकी तकलीफ, उम्मत की मशक्क़त आपकी मशक्क़त। हरीसुन अलैकुम, तुम्हें फ़ायदा पहुंचाने के बड़े हरीस हैं। बिल मुअमिनीन रऊफ़ुर रहीम, और ये नबी अहले ईमान पर बड़े शफ़ीक़ और मेहरबान हैं। हज़रात गिरामी, उम्मत का नबी से और नबी का उम्मत से बड़ा जज्बाती ताल्लुक़ होता है। इस ज़मीन पर इंसानों ने किसी शख्सियत को उस कदर चाहा न होगा जिस कदर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी उम्मत चाहती है। वालिदैन की मोहब्बत औलाद से, औलाद की मोहब्बत वालिदैन से, भाई की मोहब्बत भाइयों से, रिश्तेदार की मोहब्बत रिश्तेदार से, ये सारी मोहब्बतें एक तरफ और अपनी जगह बजा, पर उम्मत का जो रिश्ता मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, उम्मत की जो मोहब्बत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, और उम्मत का जो जज्बाती ताल्लुक़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, वल्लाह ऐसा जज्बाती ताल्लुक़ आप दुनिया के किसी रिश्ते में नहीं दिखा सकते। आप हमें से हर एक की ख्वाहिश होगी, गुनहगार से गुनहगार उम्मती के दिल में भी कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश पोशीदा, काश कि इस जिंदगी में मैंने अपने नबी को देखा होता। चलो जिंदगी में नबी को नहीं देखा, हर मुहिब्बे रसूल की ये ख्वाहिश होती है कि कम से कम रब्बुल इज़्ज़त ख्वाब में कभी नबी का दीदार करा दे। मन रआनी फिल मनाम फ़क़द रआनी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी। जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझी को देखा कि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार करके नहीं आ सकता है। हर मोमिन की ख्वाहिश होती है, चलो दुनिया में रिफाकत नसीब ना हुई, सोहबत नसीब ना हुई, कम से कम जन्नतुल फिरदौस में नबी की सोहबत नसीब हो जाए। अहले ईमान उन असबाब को, उन अमाल को करने की कोशिश करते हैं जिन असबाब को अपनाने से प्यारे नबी की सोहबत नसीब होती है। ये उम्मत का नबी से जज्बाती ताल्लुक़, नबी का उम्मत के साथ भी वैसे ही जज्बाती ताल्लुक़ था। कैसे जानते हैं? एक मर्तबा सहाबा के दरमियान बैठे हुए थे आपने कहा लवदित्तु अन्ना लौ रअयना इख्वानना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, देखिए, कहा कि काश मैं इस दुनिया में अपने भाइयों को देख लेता। प्यारे नबी ने क्या कहा?
काश कि इस दुनिया में मैं अपने भाइयों को देख लिया होता। सहाबा ने कहा अवलसना इख्वानक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी हम ही तो आपके भाई हैं ना, हम आपके भाई नहीं क्या? आपने कहा अंतुम अस्हाबी व इख्वानी अल्लज़ीन लम यअतू बाद, कहा कि तुम मेरे सहाबा हो और मैं अपने जिन भाइयों को देखने की ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूँ ये मेरे वो उम्मती हैं जो भी आए नहीं, मेरी उम्मत के मुस्तकबिल में आने वाले हैं। यानी प्यारे नबी ने अपनी उम्मत की आने वाली नस्लों को देखने की आरजू का इजहार किया, जिसमें हम सब हो सकते हैं, हम गुनहगार उम्मती भी हो सकते हैं। आपने आरजू की कि काश मेरी आने वाली उम्मत की आने वाली नस्लों को मैं इस दुनिया में देख लेता। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, रोज़े क़ियामत आप अपने उन उम्मतियों को कैसे पहचानेंगे जिन्हें दुनिया में आपने देखा नहीं? आपने कहा इन्नहुम यअतून यौमल क़ियामति गुर्रम मुहज्जलीन मिन अथरिल वुदू, कहा कि दुनिया में मैंने अपने जिन उम्मतियों को देखा नहीं उन्हें रोज़े क़ियामत पहचान लूँगा मैं, क्योंकि अल्लाह ने मेरे एक निशानी रखी है मेरी उम्मतियों में। वो निशानी क्या है कि मेरे सारे उम्मती उनके आज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे, वज़ू में जो आज़ा धोए जाते हैं वो आज़ाए वज़ू रोशन होंगे, चमक रहे होंगे, और आज़ाए वज़ू की चमक से मैं पहचानूंगा कि ये मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती है। और हज़रात, हमारा और आपका नबी से ये जज्बाती ताल्लुक़ उस वक्त और बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है जब हम उम्मत के हक़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प देखते हैं। अपनी उम्मत की आखिरत को संवारने के लिए आपकी फिक्रमंदी देखते हैं। वल्लाह नबी पे कुर्बान जाने को दिल करता है। अपने नबी की तड़प का अंदाजा किया। सही मुस्लिम की हदीस है, एक मरतबे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इनकी दो दुआएं पढ़ी, और इन दो दुआओं में आपने देखा कि ये दोनों पैगंबर अपनी अपनी उम्मत की फिक्र कर रहे हैं। आपने इब्राहीम खलीलुल्लाह की दुआ पढ़ी कि इब्राहीम खलीलुल्लाह कह रहे हैं फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम, अल्लाह जो मेरी पैरवी करे वो तो मेरा हुआ, जो मेरी नाफरमानी करे तो तू तो गफूरुर रहीम है। प्यारे नबी ने देखा कि इस दुआ में हज़रत इब्राहीम खलील अपनी उम्मत की फिक्र कर रहे हैं। फिर आपने ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ी, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह अगर तू इन्हें अजाब देता है ये तेरे बंदे हैं, तू इन्हें अजाब देने का हक रखता है। व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, और अगर तू इन्हें माफ़ कर देता है तो तू बड़ा अजीज़ और हकीम है। इस दुआ में आपने देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत की फिक्र कर रहे हैं, उसके हक में दुआ कर रहे हैं। दो पैगंबरों की ये दो दुआएं पढ़कर प्यारे नबी ज़ारो क़ितार रोने लगे, रोने लगे, कहने लगे उम्मती उम्मती। आसमान से फौरन जिब्रील अमीन तशरीफ ला लिए, कहा कि मोहम्मद क्यों रो रहे हैं आप? अल्लाह ने मुझे भेजा है, अल्लाह पूछ रहा है कौन सा दर्द आपको रुला रहा है, कौन सी तड़प आपको रुला रही है, कौन सी फिक्रमंदी आपको बेचैन कर रही है, अल्लाह को मालूम है। जिब्रील अमीन के पूछने पे प्यारे नबी ने कहा जिब्रील मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैंने अपने भाई ईसा की दुआ पढ़ी, वो अपनी उम्मत की आखिरत की फिक्र कर रहे। इब्राहीम खलीलुल्लाह की दुआ पढ़ी, वो अपनी उम्मत की फिक्र कर रहे। मुझे मेरी उम्मत की फिक्र लायक हुई, उम्मती उम्मती, कि कल रोज़े क़ियामत मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा। जिब्रील अमीन तशरीफ ले गए अल्लाह के पास, अर्ज किया, और जिब्रील की अर्ज करने से पहले अल्लाह को मालूम है कि आप क्यों रो रहे थे। अल्लाह जिब्रील अमीन ने अर्ज किया कि अल्लाह मोहम्मद को उनकी उम्मत की फिक्र रुला रही है कि कल क़ियामत के रोज़ उनकी उम्मत का अंजाम क्या होगा।
वो अपनी उम्मत के अंजाम की फिक्र को लेके रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। प्यारे नबी, अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील जाओ मेरे मोहम्मद से कह दो अन्ना सनुर्ज़ीका फी उम्मतिक, मेरे मोहम्मद से कह दो कि कल क़ियामत के रोज उनकी उम्मत के हक में वो फैसला हम करेंगे जिस फैसले से वो बहुत खुश हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। वल्लाहिल अज़ीम, रब्बुल इज़्ज़त ने हम गुनहगारों पे जो एहसानात किए हैं उसमें से एक बहुत बड़ा इनाम यह है कि उसने हमें उम्मत मोहम्मदिया के अफराद, इस उम्मत का फर्द बनाया। इस उम्मत में रब ने पैदा किया। कितने खैर खा थे आप, कैसी तड़प थी आपकी, कैसी फिक्रमंदी थी आपकी, कैसी जुस्तजू थी आपकी। अल्लाहु अकबर। ये जो हदीस में अल्लाह ने कहा अन्ना सनुर्ज़ीका फी उम्मतिक, ऐ मोहम्मद रोज़ क़ियामत आपकी उम्मत के हक़ में वो फैसला हम करने वाले हैं जिससे आप बहुत खुश हो जाएंगे। ये क्या चीज़ है? इसकी तफसीर दूसरी हदीस करती है। प्यारे नबी फरमाते हैं लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबा फतअज्जल कुल्लु नबिय्यिन दावतहु। प्यारे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने इस दुनिया में हर नबी को एक चांस दिया होता है। हर नबी को एक चांस दिया। क्या है? एक दुआ, कबूलियत, दुआ करने से पहले कबूलियत की गारंटी। हर नबी को अल्लाह एक चांस देता है, एक दुआ तुम्हारी करो, जो मांगोगे मैं दूंगा। प्यारे नबी कहते हैं इस दुनिया में आए हुए सारे पैगंबरों ने इस चांस को दुनिया ही में यूज कर लिया, वो दुआ कर ली। फरमाते हैं एक मैं हूं, एक मैं हूं। अल्लाह ने मुझे भी वो चांस दिया कि मोहम्मद मांगो, जो मांगना है दिए जाओगे। मैंने इस चांस को दुनिया में यूज नहीं किया है, मैंने इस चांस को आखिरत के लिए उठा रखा है। क्या करेंगे? इस चांस को यूज करके मैं अपनी उम्मत के हक में सिफारिश करूंगा कल क़ियामत के रोज। अल्लाहु अकबर। वइन्नी इख्तबअतु दावती शफाअतन लिउम्मती यौमल क़ियामह। इस उम्मत के बड़े बड़े गुनहगार शफाअत नबवी से बख्शे जाएंगे। लेकिन याद रखना, इस शफाअत नबवी को, नबी की सिफारिश के हकदार बनने की शर्त अव्वल क्या है? शिर्क के जरिए से यह शफाअत हासिल न होगी। इस शफाअत के हकदार बनने की अव्वलीन शर्त तौहीद है, तौहीद। अबू हुरैरा फरमाते रज़ी अल्लाहु अन्हु, मैंने अल्लाह के नबी से सवाल किया मन असअदुन नास बिशफाअतिका या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी कल रोज़े क़ियामत आपकी शफाअत का खुश हकदार, खुश नसीब कौन है? आपने कहा मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बिही। कहा कि अबू हुरैरा, हर वो उम्मती जो खुलूस से दिल के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, ला इलाहा इल्लल्लाह को दिल का अकीदा बनाए, दिल का ईमान बनाए, हर उस उम्मती को मेरी सिफारिश मिलने वाली है। खुश नसीब है वो उम्मती जो अपने अकीदे तौहीद की बदौलत रोज़े क़ियामत नबी की शफाअत और सिफारिश के हकदार बन जाए। और ये शफाअत ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपनी उम्मत के हक में करेंगे, आपकी एक शफाअत तो वो भी है तो सारी इंसानियत के लिए होगी। नबी तो सबसे आखिरी में आए, रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। आपसे पहले गुजरी उम्मतों ने आपकी रहमत के ज़ेरे साया जिया नहीं, आपकी रहमत के ज़ेरे साया जिंदगी गुजारी नहीं। चूंकि आप आखिरी में आए, रब्बुल इज़्ज़त आदम से क़ियामत तक आने वाली इंसानियत को रोज़े क़ियामत हमारे नबी को रहमत बनाएगा। कैसे बनाएगा? अर्ज़े महशर में सारी खिलकत खड़ी होगी, हिसाब व किताब की घड़ी का इंतजार कर रही होगी, बेचैन होगी, सूरज सरों पर होगा, सब अपने अपने पसीने में अपने अमाल के मुताबिक डूबे होंगे। इंसान चाह रहे होंगे कि आज रब्बुल आलमीन के पास हमारे हक में कोई सिफारिश कर दे। सारी उम्मतें, सारी इंसानियत एक एक पैगंबर के पास जाएगी। आदम से लेकर ईसा तक अलैहिमुस्सलाम जाएंगे। लोग कहेंगे ऐ अल्लाह के नबी आदम, ऐ अल्लाह के नबी नूह, ऐ अल्लाह के नबी इब्राहीम, ऐ अल्लाह के नबी, आप हमारे हक में आज सिफारिश कर दीजिए रब्बुल आलमीन से।
हर नबी माजिरत करेगा, हर नबी माजिरत करेगा, कहेगा ग़ज़िबल यौम रब्बी ग़ज़बन लम यग़ज़ब मिस्लहु क़त व लन यग़ज़ब मिस्लहु बाद, नफ्सी नफ्सी। हर नबी कहेगा। आज हमारे रब को ऐसा गुस्सा आया है, आज से पहले कभी हमारे रब को ऐसा गुस्सा आया ना था, और आज के बाद कभी ऐसा गुस्सा ना आएगा। हम कहां से सिफारिश करेंगे, हमें तो अपनी जान के लाले पड़े, नफ्सी नफ्सी। हर नबी कहेगा आज मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। सारी इंसानियत सारे पैगंबरों से मायूस होने के बाद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचेगी, दरख्वास्त करेगी। प्यारे नबी कहेंगे अना लहा अना लहा, मैं सिफारिश करूंगा, मैं सिफारिश करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरजमीन महशर में बेसाख्ता सजदे में गिर जाए, एक सजदा करेंगे आप रब्बुल आलमीन के लिए सरजमीन महशर में। और प्यारे नबी फरमाते हैं फयुअल्लिमुनी महामिद, उस वक्त अल्लाह मुझे हम्दो सना के कुछ मखसूस कलिमात सिखाएगा, उन कलिमात के जरिए से मैं रब की बुजुर्गी, किबरियाई, बड़ाई, हम्द, सना, तस्बीह बयान करूंगा। तब रब्बुल इज्जत फरमाएगा या मोहम्मद इरफा रअसक वसल तुअता वशफा तुशफ़ा, कहा कि मोहम्मद सर उठाइए, मांगिए, जो मांगेंगे दिए जाओगे आप, सिफारिश कीजिए कि आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी, और आपकी शफात और सिफारिश से इंसानों का हिसाब व किताब शुरू होगा। इस तरह नबी रहमत सरजमीन महशर में भी सारी इंसानियत के लिए रहमत बने। नबी से हमारा ये जज्बाती ताल्लुक, इसकी बेशुमार बुनियादें हैं, मगर हजरात जो असल बात मुझे कहनी है वो क्या है। आज तमाम ही मुसलमानों की हर जमात, हर मकतब फिक्र, हर तबका, हर गुरोह नबी से मोहब्बत करता और करता है, मगर मसला ये है कि मोहब्बत का असली पैमाना क्या है, मोहब्बत का असली तकाजा क्या है। मोहब्बत सिर्फ जबानी दावों का नाम है, याद रखना। एक होती है नबी की जात और शख्सियत से मोहब्बत, और एक होती है नबी की दावत और नबी के पैगाम से मोहब्बत, नबी के लाए हुए मैसेज से मोहब्बत। आज हमारे बहुत सारे मुसलमान भाइयों का ये कसूर है, उनकी मोहब्बत नबी की जात और नबी की शख्सियत से, नबी के उसवे से, नबी की अहादीस से, नबी की सुन्नतों से, नबी के लाए हुए अकीदे से नहीं। देखते नहीं कितने मुसलमान हमारे शिर्क में मुब्तला है, कितने मुसलमान बिदात में मुब्तला है, और आप देखेंगे मोहब्बत के लंबे चौड़े दावे वही करेंगे ज्यादातर। नबी की जात और शख्सियत से मोहब्बत करने का नाम मोहब्बत नहीं। नबी की जात से भी मोहब्बत करना है, नबी की शख्सियत से भी मोहब्बत करना है, और उससे बढ़कर नबी के लाए हुए दीन से मोहब्बत करना है, नबी की लाई हुई शरीयत से मोहब्बत करना है, नबी की लाई हुई किताब से मोहब्बत करना है, नबी की सुन्नतों से मोहब्बत करना है, नबी के उसवे से मोहब्बत करना है। सिर्फ शख्सियत से मोहब्बत, अगर नबी के पैगाम और नबी के मैसेज से मोहब्बत नहीं, सिर्फ नबी की शख्सियत से मोहब्बत है, नजात नहीं होगी। क्यों? अबू लहब को नबी की जात से मोहब्बत न थी, अबू लहब को नबी की जात से बड़ी मोहब्बत थी। कितनी मोहब्बत थी कि वो लौंडी जिसने आकर भतीजे की पैदाइश की खबर सुनाई थी, अबू लहब ने आजाद कर दिया था सुवैबा को कि तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई मेरे भतीजे की विलादत की। नबी की पैदाइश पर अबू लहब को इतनी खुशी हुई थी, सुवैबा को आजाद कर डाला था खुशखबरी देने पर। लेकिन क्या हुआ आखिर कि तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कज़ब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब। क्यों इस वाईद का मुस्तहिक क्यों ठहरा? अबू लहब ने सिर्फ अपने भतीजे की शख्सियत और जात से मोहब्बत की, अपने भतीजे के दीन, शरीयत, कानून, किताब से उसे मोहब्बत न थी।
तो याद रखना, सच्ची मोहब्बत सच्ची पैरवी का तकाजा करती है, सच्ची मोहब्बत सच्ची इत्तिबा का तकाजा करती है। जिंदगी के हर शोबे में प्यारे नबी को फॉलो करना, प्यारे नबी को उसवा बनाना, ये सबसे सच्ची मोहब्बत है। आज अफसोस ये, हम जबान से नबी की मोहब्बत का दावा करने वाली ये उम्मत तालीमात में नबी की तालीमात से कितनी दूर है, जानते हैं कितनी दूर है। नबी की मोहब्बत के नाम पे नबी की तालीमात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी होती है। ऐसे काम, ऐसी हरकतें होती हैं जो नबी की तालीमात के खिलाफ हैं, और ये सारी हरकतें नबी की मोहब्बत के नाम पे होती हैं। कैसे भाई? मोहब्बत रसूल के नाम पर जो जुलूस निकलते हैं बड़े बड़े शहरों में, आप जानते हैं और आपने देखा है, बड़े बड़े सड़कों की, बड़े बड़े शहरों की सड़कें जाम, पूरा दिन जुलूस जहां जहां से गुजरेगा पूरी सड़कें जाम। आपको मालूम है, प्यारे नबी ने अपनी तालीमात में दूसरों की तकलीफ का बाइस ना बनो, अपनी जात से कभी दूसरों को तकलीफ ना दो। इस हवाले से कितनी तालीमात नबी ने दी है। उसी नबी का नाम लेकर हम पूरे शहरों में सड़कों को, पूरे शहरों की बड़ी बड़ी सड़कों को जाम करते हैं, जुलूस निकाल कर नारे लगाते हैं मोहब्बत रसूल की। क्या सच्ची मोहब्बत है हमारी? और एक हदीस सुन लेना कि सड़कों को जाम करना, सड़कों से गुजरने वालों को तकलीफ देना, इसको शरीयत ने किस नजर से देखा है? अबू दाऊद की हदीस है, प्यारे नबी सफर जिहाद में थे और रास्ते में पड़ाव किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह। जब पड़ाव किया तो बाज़े सहाबा से ये भूल हो गई, उन्होंने अपने टेंट रास्तों में लगा लिए। टेंट कहाँ लगाने? खुले मैदान में लगाना है। जो रास्ता है वो मुसाफिरों की गुजरगाह है, मुसाफिरों का हक है, रास्ता क्लियर रहना चाहिए। हुआ ये कि सफर में बाज़े सहाबा ने अपने टेंट कहाँ लगा लिए? रास्ते में लगा लिए, ऑन रोड लगा लिए, जिससे रास्ते से गुजरने वालों को तकलीफ होने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनादी को ऐलान करने के लिए भेजा, जाओ ऐलान करके आओ, अन्न मन क़तअ अत-तरीक़ फला जिहाद लह। जाओ ऐलान कराओ कि जो सड़कों पर टेंट लगा के मुसाफिरों की तकलीफ का बाइस बन रहा है, उस शख्स का जिहाद ही बातिल है, उस शख्स का जिहाद ही बातिल है। अल्लाहु अकबर। नबी की कमांडिंग में लड़ा जाने वाला जिहाद बातिल है। क्यों? सड़कों से गुजरने वाले मुसाफिर को मैंने तकलीफ दे दी सड़क पे टेंट लगा के। आज उसी नबी की मोहब्बत के नाम पे कहना क्या चाह रहा हूं मैं, एक दर्दमंद दिल से मैं नसीहत कर रहा हूं अपने मुसलमान भाइयों को, आप नबी से मोहब्बत के दावे में बिल्कुल सच्चे हैं, उसमें हमें उससे इनकार नहीं, आप सच्चे हैं, मगर आपसे गुजारिश है कि सच्ची मोहब्बत कीजिए। आप सच्चे हैं सही, नबी की जात से मोहब्बत में, नबी की शख्सियत से मोहब्बत में, नबी का उसवा, नबी की जिंदगी, नबी की हयात तय्यबा, उससे मोहब्बत ही असल मोहब्बत है। मैं गुफ्तगू के इख्तिताम पर दो बातें आप सभी भाइयों से, और यहाँ ख़वातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद है, दो बातें कहकर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहूँगा। पहली बात, चूँकि सीरत के हवाले से मैंने गुफ्तगू की है, मेरी गुजारिश है आप में से हर फर्द से और हर माँ बहन से कि अपनी ज़िंदगी में सीरत रसूल का मुताला ज़रूर करना, प्यारे नबी की लाइफ हिस्ट्री को ज़रूर पढ़ना, या तो तन्हा खुद पढ़ो या अपनी पूरी फैमिली को लेके सीरत की कोई किताब ले लो। मिसाल के तो अर्रहीकुल मक्तूम है, रोज़ ही ना एक टाइम फिक्स कर लो, मगरिब बाद या इशा बाद सोने से पहले सारे फैमिली मेंबर्स बैठेंगे, 2 सफ़े 4 सफ़े जितना हो सके रोज़ीना पढ़ेंगे, सारे लोग फैमिली मेंबर्स सुनेंगे। सीरत पढ़ो, नबी की सीरत को पढ़ो और अपने बच्चों को पढ़ाओ। नबी की सीरत आपके ईमान की हिफाजत कर लेगी, आपके अकीदे की हिफाजत कर लेगी, आपकी आने वाली नस्लों की दीनदारी की हिफाजत कर लेगी। नबी की सीरत का मुताला करो, और अगर पढ़ना दुश्वार है तो बहुत सारे आजकल ऑडियोस हैं, वीडियोस हैं, नबी की लाइफ हिस्ट्री और नबी की जिंदगी को सुना करो, सीरत से जुड़ जाओ, नबी की सीरत का मुताला करो,
नबी की सीरत का मुताला आपको दुनिया की तमाम शख्सियतों की सीरतों से बेनियाज कर सकता है, मगर दुनिया की तमाम शख्सियतों की जिंदगी आप मिलकर नबी की जिंदगी से आपको बेनियाज नहीं कर सकते। ये पहली बात। और आखिरी बात जिसे कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ, हम सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दरूद भेजा करो। दरूद भेजने में हम बड़े मुकस्सिर हैं, बड़ी कोताही हमसे होती है। दरूद भेजा करो। दरूद की बरकतें ही अलग। दरूद भेजने वाला इंसान बड़ा सआदतमंद होता है। हर दिन भेजा करो, हर लम्हा भेजा करो। और खुसूसन जुमा के दिन कहा गया, जुमा के दिन कसरत से दरूद भेजने की तालीम दी गई। प्यारे नबी पे दरूद भेजा करो। अल्लाह अहले इल्म ने मुस्तकिल किताबें लिखी। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैहि ने प्यारे नबी पे दरूद के सिलसिले में मायानाज़ किताब लिखी जलाउल अफ़हाम, और उसमें अल्लामा इब्न क़य्यिम ने दरूद के 40 फ़ायदे जिक्र किया है कि जो उम्मती नबी पे दरूद भेजता है क्या मिलेगा, क्या पाएगा, क्या हासिल होगा। कहा कुल 40 फ़ायदे उसे मिलेंगे। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या है? जिंदगी का रंज, जिंदगी का गम, जिंदगी के दुख दर्द, जिंदगी के टेंशन, उसका सबसे बेहतरीन इलाज दरूद है, दरूद है, दरूद है। जैसे कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिला करता है। वैसे ही प्यारे नबी ने फरमाया है, नबी पे दरूद भेजने वालों को अल्लाह खुसूसी सकीनत से नवाजता है। उबई बिन काब की मशहूर हदीस है, हजरत उबई ने कहा अल्लाह के नबी जब दुआ के लिए हाथ उठते हैं तो मैं कई बार दरूद भेजा करता हूं दुआ में, तो मैं अपनी दुआ का कितना हिस्सा दरूद भेजूं? 1/4 हिस्सा मैं दरूद भेजूं क्या दुआ में? प्यारे नबी ने कहा चाहो तो और ज्यादा कर सकते हो। उबई बिन काब ने कहा 1/3 दुआ में दरूद पढ़ता रहूं क्या? 1/3 दुआ का 1/3 हिस्सा। कहा कि चाहो तो और ज्यादा भेज सकते हो। उबई बिन काब ने कहा क्या आधी दुआ में दरूद पढ़ता रहूं? प्यारे नबी ने कहा चाहो तो और ज्यादा इजाफा कर सकते हो। उबई बिन काब ने कहा क्या मैं दुआ का 2/3 हिस्सा दरूद पढ़ता रहूं? प्यारे नबी ने कहा चाहो तो और इजाफा कर सकते हो। उबई बिन काब ने कहा तब तो सुन लीजिए अल्लाह के नबी, मैं दुआ करूंगा ही नहीं, शुरू से आखिर तक दरूद पढ़ के खत्म कर दूंगा। प्यारे नबी ने कहा तो तब तो अल्लाह इस दरूद को तुम्हारे हर रंजो गम का मुदावा बना देगा। अपनी फैमिली लाइफ में दुख मिलते हैं, कभी शोहर से बीवी को दुख मिल जाता है, माएँ बहनें दुख की इस घड़ी में दरूद का सहारा ले। कभी शोहरों को बीवियों से दुख मिल जाता है, शोहर दुख की इस घड़ी में दरूद का सहारा लें। कभी हमारी बिजनेस लाइफ में टेंशन आ जाते हैं, ऐसे ताजिर हजरात दरूद पढ़ा कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजा करो। दरूद की बरकतें ही कुछ और हैं। रब्बुल इज़्ज़त से मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हम सबको, आप सबको हमारे नबी से सच्ची और खालिस मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। ज़िंदगी के हर शोबे में अल्लाह नबी को उस्वा, नमूना और आइडियल मान कर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह मुझे और आपको रोज़े क़ियामत उन खुश नसीबों में शामिल फरमाए जो उसकी तौफीक से उसके नबी की शफाअत के हकदार बनते हों और हमारे गुनाह बख्शे जाएं और जन्नतुल फिरदौस में नबी की सोबत हम सबको नसीब हो जाए। अल्लाहुम्मा आमीन। मैं शुक्रगुजार हूँ रानी बिन नूर के अहबाब का, रानी बिन नूर की जमात का, यहाँ की जमीयत अपनाए क़दीम का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसने जिस तरह उसके दीन के हवाले से हम सबको यहाँ जमा किया, कल रोज़ क़ियामत जन्नतुल फिरदौस में भी अल्लाह हम सबको उसी तरह इकट्ठा फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाईन।